हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के विषय में पढ़ा था। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के विषय में पढ़ेंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, तो डायमेंशन क्या होती है? दे आर जस्ट पावर्स और एक्सपोनेंट्स। दे आर just powers and powers or exponents to which base quantities to which base quantities are raised to base quantities are raised to represent that quantity, raised to represent that physical quantity. ओके, हम डायमेंशन हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं पहले। डायमेंशंस ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी डायमेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। जैसे लेंथ, तो इसकी जब हम डायमेंशन लिखेंगे वो लिखेंगे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी थी वो थी मास। इसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, ये ध्यान में रखिए, डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो होगा कैपिटल ए और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर।
इसको हम सॉरी, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। टेम्परेचर, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ये केल्विन है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, या फिर इसको कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर यूज़ के होता है, तो आप इसी को ध्यान में रखिए। जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, टाइम इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हैं इनकी डायमेंशंस। तो ये क्या होती है डायमेंशंस? जस्ट पावर्स होती हैं और एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पर जो l की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 1 है, a की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये होता है फिजिकल क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ज़्यादातर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम m, l और t के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटियाँ जो होती हैं वो एम एल टी के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। बहुत कम ऐसी फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं जो बाकी और जिनमें और बाकी रिप्रेजेंटेशन यूज़ होते हैं। तो चलिए फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लेते हैं हम। जैसे एरिया, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया। ओके फ्रेंड्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला है। दोनों ही लेंथ हैं, तो एल को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एल से, और बी को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, क्योंकि दोनों लेंथ हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? एल की पावर 2, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, अब वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही लेंथ हैं, तो तीनों को एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एल इंटू एल इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल की पावर 3। ओके, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब। अब हम इसे एम एल टी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कभी कभी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी सही है, माना जाएगा। m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। ओके, यहाँ पर जो मास है इसका जो पावर है वो 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और t की पावर भी 0 है, और लेंथ की पावर 2 है। इसका मतलब लेंथ यहाँ पर 2 बार रिपीट हुई है, यहाँ पर लेंथ 3 बार रिपीट हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो लेते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ है ये, तो इसकी डायमेंशन l होगी, अपॉन टाइम की डायमेंशन t होगी। अब ये जब t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t की पावर -1। तो अब ये जब इंटू होंगे, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी -1।
ओके फ्रेंड्स, हम इसे m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर m की पावर 0 भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा। m की पावर 0, l की पावर 1 है, यहाँ पर t की पावर -1 है। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके फ्रेंड्स, अब डायमेंशन तो वेलोसिटी की और स्पीड की दोनों सेम होती है, तो हमने अभी वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी एल टी माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन होती है टी। अभी जब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, टी जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर आएगी, और -1 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ओके फ्रेंड्स, ये है एक्सेलरेशन की डायमेंशन, वो होती है एल टी माइनस 2। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। फोर्स फ्रेंड्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूज़ आप बहुत जगह करेंगे, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। तो फोर्स क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाली है डायमेंशन, वो है LT-2। तो जब ये दोनों में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ML-T-2। ओके फ्रेंड्स, ये है फोर्स की डायमेंशन। यहाँ पर m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है, और t की पावर -2 है। तो ये इनकी डायमेंशंस हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है वर्क। वर्क फ्रेंड्स, आप वर्क का फॉर्मूला भी जानते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों ने अभी निकाली, वो होती है ML-T-2। तो ये हो जाएगा ML-T-2, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लेंथ है, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये दोनों हम मिलाएंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML², ML की पावर 2, T की पावर -2। तो ये है वर्क की डायमेंशन। यहाँ पर M 1 बार रिपीट हुआ है, L लेंथ जो है 2 बार रिपीट हुई है, और टाइम जो है इसकी जो पावर है वो -2 है। ओके, तो ये वर्क की डायमेंशन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो है पावर। पावर फ्रेंड्स, पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन तो आप लोगों ने अभी निकाली है, वो क्या होती है वर्क की डायमेंशन? ML²T-2। ये हम लोगों ने अभी निकाली थी वर्क की डायमेंशन, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। टाइम की डायमेंशन होती है T, तो ये जब टाइम ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर आएगी ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी, और फिर ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशन हमारे पास निकल के आएगी वो होगी ML²T-3। ओके फ्रेंड्स, ये है पावर की डायमेंशन। ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला है। यहाँ पर m 1 बार रिपीट हुआ है, लेंथ की जो पावर है वो 2 है, और टाइम की पावर -3 है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास
फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसको बोलेंगे और इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये तो एक्सेलरेशन है तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन थी। ओके, अब एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, एल टी माइनस टू, ये हमने पहले निकाल दी है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एल टी माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट हम U से करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है mgh। m यहाँ पर मास है, g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h यहाँ पर हाइट है कि ग्राउंड लेवल से वो ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर है, तो वहाँ पर उस हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। तो यहाँ पर जो m है उसकी डायमेंशन कैपिटल M है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो हमने अभी निकाली है, वो होती है एल टी माइनस टू, और h यहाँ पर हाइट है तो ये भी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी l। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी m, यहाँ पर l टू टाइम्स है तो l स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो यहाँ पर डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशन एक जैसी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, और यहाँ पर जो हमने वर्क की डायमेंशन निकाली थी वो भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है। ओके फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम है मास, ऑब्जेक्ट का मास, और वी उसकी वेलोसिटी है, ओके, या फिर स्पीड है। तो यहाँ पर जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इसका, अब हाफ, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हटा दीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला हम केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ का लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, और स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एल टी माइनस वन, ये हमने अभी पढ़ा था पहले, और इसकी पावर टू है तो इसमें टू पावर आ जाएगी। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा, m तो अपनी जगह पर रहेगा, ये l का पावर टू हो जाएगा, और t की पावर माइनस वन हो जाएगी। तो इसको जब हम मिलाएंगे ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, सॉरी ये टू है, टी माइनस टू। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी की भी वही डायमेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला वही है, और वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला वही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद कर लीजिए, ये भी आपके काम आएगा। अगर आपको ये याद होगा तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं जिनका मास m1 और m2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो ये जब हम मिलाएंगे तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हमारे पास g का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैपिटल G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्स है, ये फोर्स जो है इसको हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है आर मीटर में है, मास किलोग्राम में है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें फोर्स की भी डायमेंशन पता है। आर यहाँ पर डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन एल हो जाएगी, एम यहाँ पर मास है तो इसकी डायमेंशन एम हो जाएगा। तो इसका अब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला तो अभी लिखा था, वो क्या था? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या था? एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू हो जाएगी, इंटू यहाँ पर ये आर जो है लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल की पावर टू, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में मास दो टाइम्स आया है तो इसका हो जाएगा मास की पावर टू। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे से हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर जो है ये ऊपर जा करके माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर ये वन पावर है तो ये हो जाएगा m की पावर माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये m की पावर माइनस वन, और लेंथ की पावर यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है तो एल की पावर थ्री हो जाएगा, और टाइम की पावर यहाँ पर माइनस टू है तो ये माइनस टू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, ये डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से सीख लीजिए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, प्रेशर प्रेशर अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की हमने लोगों ने अभी डायमेंशन निकाली थी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन m हो जाएगी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू हो जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन निकल कर आई। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दोनों ही लेंथ है तो ये हो जाएगा एल की पावर टू। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रेशर की डायमेंशन ये आ जाएगा m एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, ये है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है मोमेंटम। मोमेंटम ओके फ्रेंड्स, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। आप कंफ्यूज मत होइएगा प्रेशर और P में, मोमेंटम में। तो ये होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का तो डायमेंशन फार्मूला हम लोगों को पता है, तो यहाँ पर से इसका डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा?
मास का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है, वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी हमें पता है, वो होता है एल टी माइनस वन। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पी क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, ये मोमेंटम की डायमेंशन होती है। यहाँ पर m की पावर 1 है, l की भी पावर 1 है और t की पावर माइनस 1 है। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है इम्पल्स। इम्पल्स, ओके। अब इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, टाइम। इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी बॉडी कितने टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगा रही है। जैसे क्रिकेट की बॉल बैट में जब हिट करती है तो वहाँ पर हिट करते समय फोर्स लगता है, हम बॉल पर फोर्स लगाते हैं और कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहा है वो टाइम इंटरवल यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसी को हम, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन तो हमें पता है क्या होती है, ये है एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन है और टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इम्पल्स की डायमेंशन। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो का सिंबल है, या फिर इसे कभी कभी स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। अब मास का जो डायमेंशन होता है वो हमें पता है कैपिटल एम होता है, इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। वॉल्यूम की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल क्यूब से। तो ये जब एल क्यूब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री। तो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एम एल की पावर माइनस थ्री। इसको हम टी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन सभी को हम टी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर टी की पावर 0 हो जाएगी। ओके, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।